आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तख्लीकी शोबे में आगे बढ़ने के लिए मेहनत ज़रूरी, मसाबक़त के जज्बे को परवान चढ़ाने की ज़रूरत। रियासती वज़ीर KTR ने नॉलेज यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से किया खिताब। तेलंगाना पुलिस KCR के हाथों की कठपुतली, YSR तेलंगाना पार्टी कायद शर्मिला ने लगाया इल्ज़ाम। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। गांजा मुंतकली और ख़रीदो फ़रोख्त में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार, 25 लाख रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। नारकोटिक्स विंग ने मंगलहाट पुलिस के इश्तराक से की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। कुल हिंद मजलिस मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों के मुख्तलिफ डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उन्हें तकमील करने के सिलसिले में इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने न्यू हकीमपेट में वाक़े बर्ड फायर मिलिट्री एरिया में जारी तरक्याती कामों, CC रोड की तामीर और सेवरेज लाइन की तनसीब का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मकामी अवाम से मुलाकात भी की और उनके मसाइल से भी वाकिफ़ियत हासिल की। उन्होंने एक जानिब जहांगीरदारों को हिदायत दी कि कामों को जल्द अज जल्द तकमील किया जाए, वहीं अवाम को तयक़्क़ुन दिया कि मसाइल की यकसुई के सिलसिले में वो इक़दाम करेंगे। रियासती वजीर KT रामाराव ने तलबा तालिबात पर जोर दिया है कि वो तख्लीकी शोबे में महारत हासिल करने के लिए मेहनत और जुस्तजू को अपनाएं। वो नॉलेज यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर ITO बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने कहा है कि हुकूमत राजीव गांधी यूनिवर्सिटी नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजीज़ यूनिवर्सिटी के तलबा को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम की फरहमी के लिए पुरअज़्म है। रियासती वज़ीर आज यूनिवर्सिटी के 5वें कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। KT रामाराव ने इस मौके पर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स साल अव्वल के तलबा में लैपटॉप्स और यूनिफॉर्म्स तकसीम किए। तलबा से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि आज के टेक्नोलॉजी के दौर में मौक़ों की कोई कमी नहीं है, जिस पर उन्होंने तलबा को तख्लीकी शोबे में बढ़ने के लिए मेहनत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में मसाबक़त का जज्बा और ताकत हो तो कोई नहीं रोक सकता। KTR ने कहा कि किताबों की निसाबी तालीम में अगर अमली तालीम को भी शामिल किया जाए तो इसके बेहतर नताइज बरामद होंगे। रियासती वज़ीर ने कहा कि स्कूल्स को सनतों से मुंसलिक किया जाए। KTR ने कहा कि आज यूनिवर्सिटी में 2200 तलबा को लैपटॉप्स फराहम किए जा रहे हैं और वो RGUKT के तलबा को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। KTR ने यह भी कहा कि तेलंगाना के तालीमी इदारों के साथ आलमी इदारे मुआहदे कर रहे हैं। अमेज़ॉन जैसी कंपनियां मुकामी नौजवानों को ज़्यादा तनख्वाहें दे रही हैं। KTR ने कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जो बैरूनी तालीम के लिए 20 लाख रुपये फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए यूनिवर्सिटी में खुसूसी डिस्पेंसरी क़ायम की जाए और उन्हें जब भी बुलाया जाएगा वो यूनिवर्सिटी ज़रूर आएंगे। Digitization is a change enabler and a force multiplier. You must have big ideas and your own dreams in order to be a global leader. I urge you all to consider doing something different than your usual way of doing things whenever you have the opportunity. I must mention
Your computer that was built with computing in mind is now assisting people. The intelligent computer is capable of astonishing accomplishments like gathering, organizing, analyzing, predicting, and proposing that we could never have imagined in our lives. It has progressed to the point where computers now study the human brain in real time and offer solutions. You should be familiar with Alexa, Siri, search engines, speech to text, translation tools, online chatbots that offer assistance to customers, driverless cars, autonomous vehicles, facial recognition softwares, and surveillance holograms. In the near future, artificial intelligence will also be used for animal language interpretation, pollution monitoring, and voice cloning. If I have to give you an example, we live in a world of interconnected devices. Your refrigerator can actually talk to your car. Your car can talk back to your TV. Your TV will talk back to your phone. Your phone will talk to you. And the minute you sit in the car, there is a voice on the car guiding you and navigating you to your destination. That is the world of interconnected devices we live in, where machines are able to talk to each other. Artificial intelligence and machine learning has become the order of the day. The demand for construction over the next 20 years also will be so great that only tall and smart buildings will be built in cities. As you may be aware, existing materials contribute to carbon emissions. Therefore, there is a demand for alternative materials, so emissions can be reduced. रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जहां इस इजलास में ज़राए के मुताबिक 40 ता 45 एजेंडे शामिल किए गए हैं और कई एक मसाइल पर तबादले ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने कई एक अहम फैसले भी किए हैं। काबीना इजलास में दलित बंधु, रैतु बंधु, धरवानी पोर्टल और किसानों के मसाइल को लेकर काफ़ी देर तक गौर व खौस किया गया। इसके अलावा आने वाले असम्बली के सरमाई इजलास में गवर्नर की जानिब से 6 ता 7 बिलों को रोके रखने से मुताल्लिक़ मुबाहिस को भी खतियत देने की इत्तलात मिली हैं। अलावाज़ी ऐसे अफराद जिनके पास अराज़ी मौजूद है, उस पर मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपये देने के फैसले का भी इम्कान है। CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने आलमी इंसानी हुकूक डे के मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब से ख़िताब करते हुए बताया कि तालीम के ज़रिए ही मुआशरे की तरक्की मुमकिन है और मौजूदा दौर में ये बात खुश आइंद है कि हर फ़र्द अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए फ़िक्रमंद है। उन्होंने बताया कि स्कूल्स और कॉलेज़ के तलबा को जिस वक्त कांग्रेस मरकज़ और रियासत में इक़्तिदार पर थी, उस वक्त किए गए इक़दामात से बिलख़ुसूस मासूम बच्चियों की तालीम पर रोक लगाना, चाइल्ड लेबर क़ानून मुतारिफ़ करवाते हुए बच्चों को काम की बजाय तालीम देने के इक़दामात करना काबिल सताइश है, जबकि मुल्क भर में कांग्रेस ही वो वाहिद जमात है जिसने मुफ्त तालीम का आगाज़ किया था। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने लोटस पॉन्ड पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर और उनको पदयात्रा की इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए जुमे की शाम से मरण बर्त यानी भूख हड़ताल के ज़रिए एहतजाज का आगाज़ किया। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर चंद्रशेखर राव ने शर्मिला के तिबी मुआयने करते हुए कई एक टेस्ट करवाए। YS शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन पर ज़िले वरंगल के नरसमपेट में पदयात्रा के दौरान TRS कारकुनों ने जानलेवा हमला किया और पुलिस हमले में मुलविस कारकुनों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें हिरासत में लेते हुए हैदराबाद ले आई और अपनी गिरफ्तारी को लेकर जब उन्होंने प्रगति भवन के पास धरना दिया तो पुलिस ने उन्हें ट्रैफिक निज़ाम में खलल डालने का इल्ज़ाम लगाते हुए फिर से हिरासत में लिया और मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि जुमे के रोज़ जब वो पार्टी कारकुनों के साथ पदयात्रा की इजाज़त देने का मुतालबा कर रही थी, तब अम्बेडकर मुजस्समे के पास जमहूरी अंदाज में धरना देने के बावजूद पुलिस ने उन्हें लोटस पॉन्ड पहुंचा दिया, जिसके खिलाफ उन्होंने मरण बर्त का आगाज़ किया है।
చెప్తున్నాను, ఇదంతా నా ప్రాపర్టీ, ఇక్కడ ఎవరు తనను ఆపటానికి వీలు లేదు. ఇక్కడ నేను ఏది పాదయాత్రకు అనుమతి ఇచ్చేంత వరకు అలాగే తమ కార్యకర్తలను కూడా टीआरएस की रुकन कौंसल कविता की ख़यामगाह के पास आज उनकी हिमायत में पोस्टर्स देखे गए। पोस्टर्स पर यह तहरीर देखी गई कि जहदकार की बेटी कभी नहीं डरती। वाज़ेह है कि जुमे को टैंक बॉन्ड के पास कविता के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए थे और आज उनकी ख़यामगाह के पास उनकी तायद में पोस्टर्स देखे गए हैं। 11 दिसंबर को CBI कविता से पूछताछ भी करने वाली है। टीआरएस से बीआरएस में तब्दील होने के बाद भारत राष्ट्रीय समिति के पोस्टर्स आंध्र प्रदेश में भी देखे गए, जहां विजयवाड़ा में बीआरएस पार्टी के रियासती सदर ए नारायण ने कहा कि आंध्र प्रदेश की आवाम की भी केसीआर को तायद हासिल होगी। जिस तरह से तेलंगाना में आंध्रा की आवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है, इसी तरह वो उम्मीद करते हैं कि आंध्र प्रदेश में भी बीआरएस पार्टी को फ़रोग़ मिलेगा। రేపు పిలవటం జరిగింది। జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశంలో కొంతమంది ఆంధ్ర మిత్రులను తీసుకోవడం జరుగుతుంది। దానితో పాటు కొంతమంది ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఇన్వెస్టిగేషన్లు కూడా రావడం జరిగింది। రేపు 14వ తారీఖు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి న్యూఢిల్లీ వెళ్ళడానికి చాలామంది సిద్ధంగా ఉన్నారు। అక్కడ మాకు కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇస్తారు, ఈ రకంగా పార్టీని ముందుకెళ్దామని। ఆ గైడ్లైన్స్కి అనుకూలంగా మేము ముందుకెళ్లేదానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యకర్తలు కానీ, నాయకులు కానీ, అభిమానులు కానీ, కేసీఆర్ గారి అభిమానులు కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఏ రకంగా ముందుకెళ్ళి అధికారంలోకి తీసుకురావాలి, మళ్ళీ మేము భారతదేశంలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏ రకంగా గద్దెదించి కేసీఆర్ గారిని మళ్ళీ ఏ రకంగా గతంలో ఉద్యమం ఏ రకంగా చేశారో ఉల్లుతున్న ఏ రకంగా తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణని సాధించామో అదే రకంగా ఇవాళ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించేదానికి आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में गुड्डूर और वेंकटगिरी शाहरा 59 के पास सड़क पर बारिश का पानी बहने से ट्रैफिक में खलल देखा गया, जहां डैम से भी पानी का इखराज अमल में लाया गया, जिसकी वजह से कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और वहां रास्ते बंद हो गए। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर और दीगर अजला में शदीद बारिश हो रही है, जबकि तेज़ हवाओं के चलने से कई दरख्त उखड़ गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में खदीम मलकपेट डिवीज़न में से रोज़ा मेगा आधार कार्ड और वोटर आईडी कैंप का आगाज़ हुआ है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न सैफुद्दीन शफी ने खदीम मलकपेट पानी की टांकी के पास इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। सैफुद्दीन शफी ने आवाम से आधार कार्ड और वोटर शिनाख्ती कार्ड से मुतालिक कामों के लिए कैंप से इस्तिफादा की अपील की है। इस मौके पर पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि जीएचएमसी के बल्दी डिवीजन्स में आधार कार्ड को वोटर आईडी से मरबूत करने और नए वोटर आईडी कार्ड्स बनाने के लिए कैंप का आगाज़ किया गया है, जहां आवाम इससे इस्तिफादा कर सकते हैं।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राजेंद्र नगर हल्के इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग ने उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर आरएमओ डॉक्टर सिद्दीक से मुलाकात की और निर्मल निज़ामाबाद के मुतवत्तिन एक शख्स जो दिल का मरीज़ बताया गया है उसके मौसर इलाज के सिलसिले में नुमाइंदगी की। वाज़ेह है कि शिकायत मौसूल होने पर मिर्ज़ा रहमत बेग उस्मानिया दवाखाने पहुँचे थे। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने मंगलहाट पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकिली और फ़रोख्त में मुलविस 4 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 72 किलो गांजा, 1 किलो 800 ग्राम गांजा सीड्स व दीगर अशिया जुमला मालियती 25 लाख रुपये बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 32 साला आकाश सिंह साकिन धूलपेट, 43 साला आर नरसिम्हा और 40 साला शेख सुबहानी को हिरासत में लिया गया, जबकि 42 साला नीरज प्रसाद तिवारी भी हिरासत में लिए गए अफराद में शामिल है। आज हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग और मंगलहाट पुलिस जॉइंट ऑपरेशन में एक गांजा नेटवर्क का हम 4 लोगों को पकड़े इसमें, जिसमें 3 गांजा पेडलर्स है और एक गांजा ट्रांसपोर्टर है। ये पूरा नारकोटिक ड्रग जो गांजा है वो 72 केजेस का और 1.8 केजेस का गांजा सीड्स, 72 केजेस का गांजा, एक ब्रीजा वाइट कलर कार, 4 मोबाइल का बरामद हुआ। और इसमें मेन अक्यूज्ड है आकाश सिंह। ये ऑलरेडी 2021 में 5 केसेस में गांजा केसेस में इन्वॉल्व है। ये धूलपेट का रहने वाला है। इसके साथ 2 सब पेडलर इसके नीचे जो काम करते हैं, इससे बल्क क्वांटिटी 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी ऐसा लेके दूसरे कंज्यूमर को ये बेचते हैं। राजमल नरसिम्हा, नीरज प्रसाद तिवारी 2 सब पेडलर्स को भी पकड़े। और इसमें एक गांजा ट्रांसपोर्टर खम्मम का रहने वाला है शेख सुबानी, ये गांजा ट्रांसपोर्ट करता है। ये भी प्रीवियसली 2 केसेस में इन्वॉल्व है, एक करीमनगर 1 टाउन पीएस में और एक राजबंड्री में इन्वॉल्व है। तो पूरा सीज्ड मटेरियल है 72 केजेस गांजा, 1.8 केजेस गांजा सीड्स, एक वाइट कलर ब्रीजा कार, 4 मोबाइल फ़ोन। इसका पूरा कीमत है 25 लाख। ये जो डिटेल्स है, अक्यूज्ड ये जो मेन पेडलर है आकाश सिंह, ये 2018 से ये गांजा का बिजनेस कर रहा है। वाइजाग उड़ीसा से ये गांजा लेके आता है और इसका मेन ट्रांसपोर्टर, गांजा ट्रांसपोर्टर है शेख सुबानी। शेख सुबानी खम्मम का है। ये अपने गाड़ी में वाइट ब्रीजा कार में ये गांजा लेके हैदराबाद पूरा ये बल्क क्वांटिटी इसके कार में लेके आके आकाश सिंह को रेगुलरली बेचता है। तो ये ऑलरेडी जैसा मैंने बोला ये 5 केसेस में इन्वॉल्व है और 2021 में ये पीडी एक्ट में भी गया हुआ है, रिलीज़ हुआ। उसके बाद भी ये गांजा बिजनेस कंटिन्यू कर रहा था। रच्चागुंडा हुदूद के आदिबटला में खातून के मुबैना अगवा का नया मोड़ सामने आया है, जहां जुमे को दर्जनों अफराद की तरफ से एक घर पर मुबैना हमला करते हुए वैशाली नामी खातून का अगवा कर लिया गया था। इस सिलसिले में पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि नवीन रेड्डी नामी शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि गुज़िश्ता साल माह अगस्त में बापटला में वैशाली से उसकी शादी हुई थी, लेकिन वैशाली के वालिदैन उसे शौहर के साथ रहने नहीं दे रहे थे। नवीन रेड्डी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वैशाली के वालिदैन ने उसे मारने के लिए किराए के कातिलों से भी रब्ता किया था और वैशाली से उसकी शादी के दस्तावेज़ात को मिटा दिया गया और यह साबित किया जा रहा है कि वैशाली से उसकी शादी नहीं हुई है।
पुलिस ने इस केस के सिलसिले में 31 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस मामले की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी अपने ट्विटर पर इस वाक़े का वीडियो पोस्ट किया और रियासत में लड़कियों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर सवालात उठाए थे। ताहम आदिवटला पुलिस अब इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। సార్ నవీన్ రెడ్డి అని సార్ నాకు కూడా తెలియదు సార్ హోటల్ నేను వర్క్ చేస్తాను నేను పని చేస్తాను సార్ తప్పు చేసి అందరిని పట్టుకుంటారా సార్ మీరే చెప్పండి సార్ అట్లే పట్టుకుంటారు నిన్న ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు నవీన్ రెడ్డి నాకు అసలు తెలియదు సార్ ఎవరో తెలకు టీవీ న్యూస్ సార్ న్యూస్ లో చూసి మేము ఇప్పుడు అందరం దొరుకుతుంది సంబంధం లేదు పొద్దుగాల నుంచి వచ్చిన 2 నిమిషాలు మాట్లాడేస్తలేదా ఏం చెప్తలేరు ఇప్పుడు ఈ మిస్టర్ టీ నవీన్ రెడ్డి అని చెప్తున్నారు ఆయన దగ్గరనే రెంట్ తీసుకొని పాన్ షాప్ బయట రోడ్ మీద తీసుకున్నాడు అవునన్న సో అసలు ఆ సమయంలో మీ తమ్ముడు అంటున్నారు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు భూపేష్ నగర్ లో ఉన్నాడు ఇంటి దగ్గర ఈ గొడవ అయితే తుర్కాం జాగా ఇక్కడ అయింది అమ్మాయి ఇంటి దగ్గర ఆయన భూపేష్ నగర్ లో ఉన్నాడు 10-12 కిలోమీటర్ దూరం భూపేష్ గుప్తా నగర్ ఆ క్వశ్చన్ మీరు పోలీసుల ముందు ఎవరికి అడగాలి సార్ లోపల రానిస్తలేరు సార్ పొద్దుగాల నుంచి లోపల రానిస్తలేరు పొద్దుగాల నుంచి ఎంత ఉంటుంది ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది మీ తమ్ముని పేరు ఏంటి మా పేరు ముక్రమ్ ఏజ్ 33 ఉంటుంది వానికి 2 చిన్న పిల్లలన్నా మన చిన్న పిల్లలు ఇట్లా ఏం తప్పు చేయను ఇట్లా కేసులో ఇరికిపిస్తే వాళ్ళ బతుకు ఏం కావాలి ఎక్కడ డ్యూటీ దొరకాలి వానికి బతికి వచ్చినాం వాళ్ళు ఎన్ని రోజుల నుంచి అక్కడ మిస్టర్ టీ పాయింట్ దగ్గర 3 మంత్స్ 4 మంత్స్ అవుతుంది సార్ 3-4 మంత్స్ అవుతుంది అన్నగూడలో జరిగినటువంటి వైశాలి కిడ్నాప్ కేసులో ఆ సంఘటన అనంతరం ఇప్పటివరకు 31 మంది నేరస్తులను గుర్తించి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళంతా కూడా నేరం జరిగిన తర్వాత వివిధ ప్రాంతాలకు పారిపోయినారు. నల్గొండ, ఇబ్రాహీంపట్నం రూట్లో మరియు హైదరాబాద్ సిటీలో కొన్ని ప్లేసెస్లో హైడ్ అయితే మా గౌరవ పై అధికారుల ఆదేశానుసారం ఎస్ఓటీ టీమ్స్, లా అండ్ ఆర్డర్ టీమ్స్ అందరం కూడా ఫామ్ అయ్యి నిన్నటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 31 ఇప్పుడు ఇంకొక నేరస్తులను కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం 32 మంది నేరస్తులను అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు ఈ అటెంప్ట్ మర్డర్, హత్యాయత్నం, కిడ్నాప్ गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुशिफा हैदराबाद में महकमे पुलिस के अहदेदारों की जानिब से जराइम व हादसात पर काबू पाने के लिए शऊर बेदारी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, माविन सदर मुदर्रिस सरकारी मदरसे फ़ौखानिया दारुशिफा हैदराबाद मोहम्मद ज़हीरुद्दीन के अलावा दीगर मौलिमात भी इस मौके पर मौजूद थे। अब तुम घर में देखो, घर में देखे तो वुमेन को क्या प्रॉब्लम रहता, गर्ल्स को, हिंदू चाइल्ड को, वुमेन में घर में क्या प्रॉब्लम रहता, जैसा डोमेस्टिक वायलेंस है, शादीशुदा औरत को डोमेस्टिक प्रॉब्लम रहते, और घर में दूसरे को जो रिश्तेदार रहते उनको भी हरासमेंट करने वाले रहते थोड़े, और घर में फिजिकल हरासमेंट ऐसा होता रहता, वो एक रहता। और घर से बाहर निकल रहे हैं आप, जैसा स्कूल को आ रहे हैं, स्कूल को आते वक्त में तुम्हारे बाजार में हिंदू और गली में हिंदू चबूतरों पे बच्चे बैठना, छेड़ना, आपको बात करने का वास्ते ट्राई करना, वैसा थोड़े लोग करते रहते, वैसा भी प्रॉब्लम क्रिएट होता। जैसे आप स्कूल को आ गए, स्कूल में आने के बाद में से जैसा आपके कोलिग्स रहते, फ्रेंड्स रहते, और दूसरे प्राइवेट स्कूल्स और दूसरे स्कूलों में जैसा टीचर्स भी हरासमेंट करने वाले थोड़े लोग रहते, और बाहर के स्कूल में काम करने वाले थोड़े रहते, वो लोग जैसा आपको बात करने के वास्ते, फिजिकली टच करने के वास्ते ट्राई करते। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद आईपीएस ने सीआरपीसी के सेक्शन 107 के तहत दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अपने दफ्तर में कोर्ट मुनक़िद किया, जिसके दौरान रणबाजार पुलिस एसएचओ की जानिब से अराजी के मामले में दर्ज करदा केस के सिलसिले में समाअत की। एसएचओ ने बताया कि 500 मुरब्बा गज अराजी के सिलसिले में 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ है और केस दर्ज किया गया है। कमिश्नर पुलिस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीवी आनंद ने इस केस की समाअत को 23 दिसंबर तक मुलतवी किया, जबकि दोनों ग्रुपों को 25,000 रुपये की श्योरिटीज जमा करने की भी हिदायत दी।
बहरामलगुड़ा चौरास्ता एलबी नगर में पेश आए एक सड़क हादसे में इब्राहिमपट्टनम डिपो की आरटीसी बस ने इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर को टक्कर दे दी। ताहम इस हादसे में किसी भी मुसाफिर के जख्मी होने की इत्तला नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा। आरटीसी बस ड्राइवर के मुताबिक मुखालिफ सिमत से आने वाली एक कार को बचाने की गरज से उसने ट्रांसफार्मर को टक्कर दी। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस मकामे हादसे पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। అందరం ఆగమైతుంటిమి సామి మా అందు నుండి ఇంకా ఆగిపోయింది బండి మేము రాధనగూడల నేను సంతోషం ఆరిపోతా కారు వాళ్ళది తప్పు కారు వాళ్ళు వచ్చేపట్ట సామి ఇట్లా ఇట్లా అంటున్నా కానీ ఆగలే దానికి గుర్తింది కానీ ఆ కారు వాళ్ళు చచ్చిపోదు కరెంట్ అసలు ఆడు సడన్గా వచ్చిండు కారోడు వస్తే సామి ఇటు రన్నింగ్ చేద్దామని చేసిండు ఆ సామే కాపాడిండు సామి తప్పే లేదు అసలు లేకపోతే ఇంతమంది పానాలు పోతుండే అనవసరంగా వెళ్ళిపోయింది ఎంజాల కాడే ఎక్కినాం ఎంజాల కాడ నుంచి వస్తుంటే ఇక ముందల కారు ఉన్న సైడ్కి సైడ్ తీసుకునే వరకు ఇట్లా బ్రేకులు రాక ట్రాన్స్ఫారానికి కలిగింది ట్రాన్స్ఫారానికి కలిగింది బస్సా దెబ్బలు తాకినా ఏం తలగాలి ఎందుకు లెఫ్ట్కి ఎందుకు వచ్చినా ఒక ఆ సైడ్కి ఒక కారు ఉన్నది ఇక్కడ తీసుకునే వాళ్ళ వరకు మిస్ అయింది। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तख्लीकी शोबे में आगे बढ़ने के लिए मेहनत ज़रूरी, मसाबक़त के जज्बे को परवान चढ़ाने की ज़रूरत। रियासती वज़ीर KTR ने नॉलेज यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से किया खिताब। तेलंगाना पुलिस KCR के हाथों की कठपुतली, YSR तेलंगाना पार्टी कायद शर्मिला ने लगाया इल्ज़ाम। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। गांजा मुंतकली और ख़रीदो फ़रोख्त में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार, 25 लाख रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। नारकोटिक्स विंग ने मंगलहाट पुलिस के इश्तराक से की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।